प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, बहुत ही दिलचस्प ये बात लगी कि कानून की किताबें चाहिए आफताब को। क्या कानून का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये जानने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि अपराध तो उसने जो किया है वो तो सब देख ही रहे हैं, क्या किया है उसने। देखिए, बिल्कुल आरोपी जब भी अगर जेल में जाता है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों के साथ घिरा होता है जो किसी ना किसी केस में अंदर आए होते हैं, और ये माना जाता है एक बार अगर जो जेल चले जाता है तो उसे कानून की आधी जानकारी हो जाती है। और इसीलिए जेल के अंदर बैठ के उसने सीआरपीसी और आईपीसी की जो किताबें मांगी हैं उसके तहत वो ये पढ़ सकता है कि जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं, मर्डर केस के लगे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का जो एलिगेशन लगा है, उसको किस तरीके से वो ट्रायल के दौरान पुलिस के को गुमराह कर सकता है या फिर उसकी तैयारी कर सकता है। क्योंकि जब जो आफ्ताब के वकील ने पहली बार उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जज साहब को उसने बोला था कि वो पहले अपने वकील से मिलना चाहते हैं और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे, जिसके बाद जज साहब ने ऑर्डर किए थे कि वो पहले आफ्ताब से जेल में जाके मिले और उसके बाद उनकी जो पेंडिंग पड़ी बेल एप्लीकेशन है उसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। लेकिन जब MS खान जो कि आफ्ताब के वकील है वो आफ्ताब से मिल के आते हैं तो साकेत कोर्ट में आके जो बेल एप्लीकेशन थी उसको वो विड्रॉल कर लेते हैं, यानी कि वो ज़मानत की अर्जी नहीं लगाते। क्योंकि आफ्ताब ये बात जानता है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी, अगर इस दौरान इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अभी चल रही है मर्डर केस में, उसे किसी भी सूरत हाल में ज़मानत नहीं मिलेगी। और ऐसे में अगर वो ज़मानत की अर्जी लगाता है और वो कैंसिल हो जाती है तो उसके पास जो लोअर कोर्ट से ज़मानत पाने का एक अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसे सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाना होगा। इस लिहाजा उसने इस बात की के लिए मना कर दिया था अपने वकील को कि अभी फ़िलहाल चार्जशीट फाइल होने तक बिल्कुल भी बेल एप्लीकेशन आप नहीं लगाए। और इससे पता चलता है कि कितना शातिर उसे कानून की जानकारी है, क्योंकि जिन आरोपियों के साथ वो जेल के अंदर बंद है वो भी उनके ऊपर भी अलग अलग धाराओं में केस चल रहा है। और अब वो CRPC और IPC की किताबें पढ़ के ये जानना चाहता है कि जब पुलिस की कोई चार्जशीट फाइल करती है तो किन किन चार्जेस में जो फ्रेम होते हैं, और ऐसे में जब ट्रायल चलता है और तो किस किस सेक्शन में क्या क्या मैक्सिमम सज़ा होती है और उसे बचने के लिए किस तरीके से जो है वो तैयारी की जानी चाहिए ताकि वो अपने वकील को जो है वो बता सके, उसे कोई गुमराह ना कर सके, कोई वकील उसे गलत एडवाइस ना दे पाए। इसीलिए क्योंकि आफ्ताब जो है वो उसे पढ़ने लिखने का शौक़ है, इससे पहले भी वो तिहाड़ जेल से कई किताबें जो है वो पढ़ता रहा है। और इस बार उसने मांग की है कि अगर IPC और CRPC की जो किताबें हैं वो उसे मुहैया कराई जाए। अगर जेल एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये किताबें नहीं देता तो जो आफ्ताब के वकील है वो कोर्ट से एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट के ऑर्डर पे ये बुक्स जो है किताबें उसको मुहैया करवाएंगे। क्योंकि जेल के जिस सेल में रहता है वहाँ पे कुछ कैदी और भी है जिनसे वो अक्सर जो है वो इस केस की बातें करता है, उनके केस की बातें करता है और वो उन्हें बताते हैं कि किसी केस में फंसने के बाद क्या क्या कानूनी विकल्प किसी भी विचाराधीन कैदी के पास होते हैं। क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की कैटेगरी में अभी आफ्ताब आता है और ऐसे में उसने मांग की है कि CRPC और IPC की जो किताबें हैं वो उसे मुहैया कराई जाए ताकि वो पढ़ के जो है अपना वक्त काट सके और साथ साथ कानून की जो जानकारी जुटा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजा गया।